नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सुपर टेट और यूपर टेट में करंट अफेयर्स जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर हमेशा से साबित हुआ है। सुपर टेट में तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। हालांकि यूपी टेट जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें करंट अफेयर्स का जो भाग है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि वो करंट से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन को ज़रूर डालते हैं। और जो ये टॉपिक है, जो पद्म आज जो आपके पुरस्कार बांटे गए हैं, ये ऐसा टॉपिक है, वो किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे आपके लेखपाल भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, चाहे वो आपकी दरोगा भर्ती, पुलिस भर्ती, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन सबका अपना स्टैंडर्ड अलग होता है। तो आज हम लोग पद्म अवार्ड्स जो बांटे गए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये कल बटे हैं, आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ और इसको हम सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पता होने चाहिए इस अवार्ड्स के बारे में, और कौन कौन से मुख्य स्पेशल, बाकी तो लिस्ट पूरी पड़ी हुई है, लेकिन स्पेशल कौन कौन से हैं जो आपको पता ही होने चाहिए क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। तो सभी चीज़ों को फटाफट देखेंगे। जो लोग नए हों प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना प्यार इस चैनल को हमेशा देते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, स्टार्टिंग करते हैं। अब सबसे पहले कि जो पद्म अवार्ड्स हैं वो हैं क्या, तो पद्म अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया एंड आर कन्फर्ड इन द 3 कैटेगरीज। आगे हिंदी में भी दिया हुआ है, तो ये मत सोचिएगा, बाइलिंगुअल हमेशा रखता हूँ क्योंकि दोनों प्रकार के बच्चे हमेशा से हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो सबसे बड़े सिविल अवार्ड्स के तौर पर जाना जाता है। ये 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री in various disciplines, fields of activities such as art, social work, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड अफेयर्स एंड सो फोर्थ। मतलब ये मुख्य 3 हिस्सों में बांटा जाता है। 3 कैटेगरी बनाई गई हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। देख लेते हैं आगे कुछ और जानकारी। अब पद्म विभूषण किसको दिया जाता है, तो अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। पद्म भूषण किसको देते हैं, तो अवॉर्डेड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर। और पद्मश्री देते हैं अवॉर्डेड फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। ठीक, ये याद रखिएगा किस में किस प्रकार का आपको अवार्ड दिया जाता है, ये ज़रूर याद रखना है। देख लेते हैं हिंदी में। तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित होता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित होता है यह पुरस्कार। अब इट इज़ टू बी नोटेड दैट, ये इंपॉर्टेंट और याद रखिए कि पद्म अवार्ड्स जो होते हैं आर अनाउंस्ड ईच ईयर, हर साल इनको अनाउंस किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, दैट इज 26 जनवरी को ये अनाउंस होते हैं। एंड द अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट। कौन बांटता है ये, तो ये प्रेसिडेंट द्वारा दिए जाते हैं ऑफ इंडिया इन अ सेरेमोनियल फंक्शन हेल्ड एट द राष्ट्रपति भवन। और ये कहाँ पर होता है, तो ये राष्ट्रपति भवन में ही सब चीज़ें होती हैं इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल ऑफ द सेम ईयर। तो आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये 26 जो जनवरी है तभी इसका डिसीजन हो जाता है और ये बांटे जाते हैं कब, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में। इस बार लेट क्यों है, तो आप कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस बार लेट क्यों होगा ये। देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 119 पद्म अवार्ड्स। तो इस बार 119 पद्म अवार्ड बांटे गए हैं। याद रखिएगा, पहला पॉइंट, याद रखने वाले सभी पॉइंट याद रखने हैं। इंक्लूडिंग 1 डियो केस। इन अ डियो केस द अवार्ड इज काउंटेड एज 1 फॉर द ईयर 2020। एक डुओ केस भी है जिसको सिर्फ एक ही माना जाता है और 2 अलग अलग नहीं माने जाते। द लिस्ट कंप्राइजेस 7 पद्म विभूषण। कितने पद्म विभूषण बांटे गए हैं, याद रखिएगा 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और जो आपके पद्मश्री हैं वो 102 हैं। तो 102 की लिस्ट तो भाई कोई भी याद नहीं कर सकता, आप सभी लोग जानते हैं, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको पद्म भूषण और पद्म विभूषण तो एटलीस्ट पता होने ही
चाहिए। तो 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। द पद्म अवार्डीज इंक्लूड्स 29 वुमेन, और इस बार 29 महिलाओं को भी ये पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। 10 persons आर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स, NRI, PIO और OCI। मतलब 10 एक तरीके से आप विदेशी लोगों को मान सकते हैं। इस 119 की लिस्ट में 10 विदेशी हों चाहे NRI लोग हों, उनको भी पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। द लिस्ट इंक्लूड 16 पॉस्थमस अवार्ड एंड 1 ट्रांसजेंडर अवार्डी। याद रखिएगा 16 जो है वो मरणोपरांत है। मरणोपरांत जानते हैं, जो लोग हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, वो 16 लोगों को दिया गया है। और एक ट्रांसजेंडर, जिसको हम थर्ड जेंडर भी के नाम से जानते हैं, उनको भी एक दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पता होने ही चाहिए आपको। इस बार नई चीज़ें हैं। कौन कौन से मेन लोग हैं जिनको इस बार बांटा गया जो कि हाईलाइटेड हैं? तो फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज वॉज कन्फर्ड पद्म विभूषण पॉस्थमसली। मतलब जो हमारी सुषमा स्वराज जी थी, उनको दिया गया है पद्म विभूषण मरणोपरांत। पॉस्थमस मतलब जो लोग मर चुके होते हैं, उनको दिया गया है। किसको? सुषमा स्वराज जी को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु को, और वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन जो रानी रामपाल जी हैं, उन दोनों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये आपको याद रखना है। एंड नोटेड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर पंडित चुन्नूलाल मिश्रा जी जो हैं, उनको पद्म विभूषण, और सिंगर, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं, अदनान सामी को पद्मश्री दिया गया है। और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हैं, उनको भी पद्मश्री मिला है। तो ये मुख्य लोग हैं, इनको ज़रूर याद रखिएगा, कुछ याद हो चाहे ना हो। और देख लेते हैं, फॉर्मर हेड साइंटिस्ट ऑफ ICMR डॉक्टर रमन माफ़ करिएगा गंगा खेड़कर एंड एयर मार्शल डॉक्टर पद्म बंदोपाध्याय जी जो हैं, उनको भी पद्मश्री दिया गया है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो ये मुख्य लोग थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चर्चित लोग हैं जिनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ये मुख्य हैं, इनको ज़रूर याद रख लीजिएगा। और हम देख लेते हैं अब पूरी लिस्ट। ये रही पूरी लिस्ट, देखिए स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण याद करिएगा। पद्मश्री तो बहुत लंबी लिस्ट है, 102 लोगों की है, तो वो तो कोई याद नहीं कर सकता, तो उनकी संख्या आपको याद रखनी है। तो पद्म विभूषण किस किस को दिया है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे ऊपर आते हैं शिंजो आबे, क्योंकि ये जापान के हैं और ये फॉरेनर भी हैं, तो इसलिए इनको क्या है, इनको ज़रूर याद रखिएगा, इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। SP बाला सुब्रमण्यम जी को पॉस्थमस मिला हुआ है। डॉक्टर बेल्ले मुनप्पे हेगड़े जी को दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया, ये भी पॉस्थमस हैं। और मलुआना वहीदुद्दीन खान जो हैं, उनको दिया गया है। BB लाल जी को दिया गया है, और सुदर्शन साहू को दिया गया है। तो आपको सारे नाम याद बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। जो मेन मैंने शुरू में आपको जो 4-5 नाम याद बताए हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इस लिस्ट में जो आपको 2 नाम ज़रूर याद रखने हैं मेरे हिसाब से, उसमें से एक आपके शिंजो आबे और एक SP बाला सुब्रमण्यम जी हैं। इनको आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। बाकी नाम एक बार आप पढ़ लेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ याद हो जाएंगे। पद्म भूषण की बात करते हैं तो देखिए भाई 10 लोग हैं। कृष्ण नायर, शांता कुमारी जी, चित्रा जी हैं जो इनको दिया गया है। तरुण गोगोई जो हैं उनको पॉस्थमस दिया गया है। चंद्रशेखर कंबारा जी हैं, सुमित्रा महाजन जी हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, रामविलास पासवान पॉस्थमस, इनको भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। केशु भाई पटेल को भी याद रखिएगा, ये भी पॉस्थमस हैं। काल्बे सदीक आई थिंक, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ एंड तरलोचन सिंह, इन लोगों को आपको ज़रूर याद रखना है। तरुण गोगोई को भी आप याद रख सकते हैं इस लिस्ट में। सुमित्रा महाजन को भी याद रख सकती हैं, रामविलास पासवान जी को, और केशु भाई पटेल, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपनी पद्मश्री, जो कि 102 लोगों की लंबी लिस्ट है, तो इसको हम फटाफट देख लेंगे, बहुत रटने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो गुलफाम अहमद, P अनीता, रामास्वामी अन्नवरप्पू, सुब्बू अरुगुमन, प्रकाशराव
असवड़ी, भूरीबाई, राधेश्याम बारले, धर्म नारायण वर्मा, लखीमी बरुआ, बीरेन कुमार बसक, रजनी बख्तर, पीटर ब्रुक, शंकुमी बुलचुक, गोपीराम बारग्यान बुराभक्त, विजय चक्रवर्ती, सुजीत चट्टोपाध्याय, जगदीश चौधरी, सुल्ट्रिम चंजोर, मोमा दास, श्रीकांत दत्तर, नारायण देवनाथ। बाकी सारे नाम नहीं पढ़ूंगा, बढ़ाता जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकें और आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पूरा याद करने के लिए जो आपको मेन नाम बता दिए गए हैं। बाकी आप इस लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, आपको कोई ऐसा नाम लगता हो कि जो ज़रूर आपको याद रखने की ज़रूरत है तो आप उसको याद रख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो ये रहे 102 लोग जिनका नाम आपने पूरा देख लिया है। एक नाम याद रखिएगा क्योंकि ये नाम वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि किसी को भी फेमस होने में बहुत समय नहीं लगता है। तो एक जो हमारे आपने भी जो नाम स्टार्टिंग में देखा था आपने, जो हमारे हरकेला हजप्पा जी थे, वो उनका नाम याद रखिएगा। मैंने ये अपने चैनल पे उसको शो भी कराया था। वो इम्पोर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने संतरे बेचकर जो पैसे कमाए थे उससे उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल जो है उसमें कुछ अपना योगदान दिया है, बनवाया है उसको, तो उनको ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो क्या है, अभी फ़िलहाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इनका जो वर्क है, जो इनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस थिंग, ये बहुत बड़ा है। तो इनका नाम आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। बाकी पूरी लिस्ट आपको दिखा दी है, मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो आपको याद ज़रूर होने चाहिए 5-6 लोगों के, वो आपको बता दिए हैं और आपके सामने पूरी लिस्ट भी दिखा दी है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।